हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका साइंस का लास्ट सीरीज है। 1, 2, 3 हो गया है और एक वर्मा प्रेस का फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी हो गया है। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ये अंतिम सीरीज है। हम 2020, 21, 22, 23, 24 यहाँ तक पूरा क्वेश्चन और मॉडल सेट और वर्मा प्रेस में जितना भी क्वेश्चन है सब करा दिए हैं। इतना अगर आप कर लेंगे तो साइंस में आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, कुछ छोड़ना नहीं है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, घुमाने वाला होगा। तो 23 भी करा दिए थे, 22 और 24 बाकी था। इस सीरीज में हम लोग 22 और 24 दोनों कर लेंगे एक ही साथ में। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। गोली दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी दूरी होती है? आधी होती है। फोकसांतर माने एफ बराबर r/2 होता है कि नहीं, और r बराबर 2f। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक, सब कोई जानता है। और उत्तल दर्पण का धनात्मक। उत्तल दर्पण का धनात्मक हो गया। चलिए अब आगे देखिए। हजामत दर्पण मतलब दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। हजामत माना दाढ़ी बनाना। चलिए अब आगे। गोली लेंस मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार का, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है कहाँ पे? लेंस की फोकस, लेंस और एफ के बीच, वक्रता त्रिज्या या फोकस के बीच। लेंस की वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, माने सघन से विरल में जा रहा है अपवर्तन। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। 4 नंबर हो जाएगा, 8 का डी मतलब 4। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। नेत्र में 3 अक्षर, यहाँ भी 3। आंख में लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? सिलियरी मांसपेशी। कौन नियंत्रित करता है? सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी पेशी। देखो अब सब क्वेश्चन लगेगा तुम लोग को पढ़ लिए हैं, तब ने बोले थे जितना भी हम वीडियो बनाए 1, 2 और वर्मा प्रेस का फुल वाला सब देखना है। ये वाला अपने इजी लगेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्पर्श दर्शन की अधिकतम दूरी अनंत होती है और न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम या अल्पतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष में करते हैं? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं। निकट में 4 अक्षर है और अवतल में भी 4 अक्षर है। और दीर्घ या दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, बहुत बार बता चुके हैं। और जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस या बायफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो नया चीज बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। समीकरण है CaCO3 टूटता है CaO और CO2 में। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 15 का 2 वियोजन होगा, क्योंकि टूट रहा है। CaCO3 टूट रहा है CaO और CO2 में, तो ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। चलिए अब आगे। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए क्या लिखा है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? FeSO4 प्लस Zn। Zn ज़्यादा ताकतवर है, हो जाएगा। जो जिससे ऊपर है वो हो जाएगा अभिक्रिया। जिंक लोहा से ज़्यादा है, जिंक कॉपर से ज़्यादा है, एल्युमिनियम कॉपर से ज़्यादा। ये नहीं होगा। कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर, तो कैसे विस्थापित कर पाएगा?
19 नंबर, अभिक्रिया ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO में किसका उपचयन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन, तो कार्बन का हुआ। कौन सा पदार्थ लाल को नीला करता है, लाल को नीला कौन करेगा, क्षार। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, CH3COOH, ये प्रबल अम्ल है HCl, याद रखिएगा। अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है हाइड्रोजन आयन। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध दही में। अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, उदासीन 7 के बराबर। कौन अधिक क्षारीय है, जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा 7 से, वो क्षारीय। अब अम्लीय में उल्टा होता है, जैसे 6 और 3 और 2 दिया, सबसे अधिक अम्लीय 2, 7 से जितना कम उतना अम्लीय। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2। CaOCl, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर जल से निकलती है, H2O। अनाक्षीय शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, एथाइल अल्कोहल, माने C2H5OH। इनमें से कौन परजीवी है, परजीवी क्या होता है, जो अपना भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, तो प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया परजीवी है। रुधिर में रक्त तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। रुधिर मतलब रक्त होता है, रक्त में प्लाज्मा होता है, RBC WBC। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ का हृदय पाया जाता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है उत्सर्जन से मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है, ईस्ट और हाइड्रा में, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। एड्स रोग वायरस से होता है, जिसको विषाणु बोलते हैं। पराग कोश में पराग कण पाया जाता है, याद रखना। पूर्ण विकसित अंडाशय से फल का निर्माण होता है, अंडाशय विकसित होकर क्या बनाते हैं, फल। और नवीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है, जो खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब पवन, सूर्य, जल, ये सब नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल बोलते हैं, सौर सेल। सौर सेल सिलिकॉन गैलियम से बना होता है। इनमें से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है, मीथेन। जैव गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, इसको गोबर गैस भी बोला जाता है। चलिए अब आगे, लास्ट अंतिम 30 क्वेश्चन, खत्म हो जाएगा आपका पूरा। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है दर्पण। क्या कहलाता है, दर्पण। ये है दर्पण। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है। प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर पर है, 60। जैसे ये यहाँ पे कोई आदमी है, वस्तु है, ये है शीशा, इसमें कोई चीज़ को देखेंगे तो प्रतिबिंब भी उतने दूरी पर बनेगा, मैंने 60 हो गया। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगा, ये -5 डायोप्टर होगा। इसको बना भी सकते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन होता है U/V, क्योंकि माइनस पहले से रहता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 है, तो इसकी क्षमता, इसको बना सकते हैं, क्षमता P बराबर 1/F, तो 1/20, 20 पंचे 100। इसको गुना करेंगे, सेंटीमीटर में, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ऊपर चल जाएगा तो कटेगा 5 आएगा, ठीक। अवतल लेंस है, वैसे होता है -V/U, तो 2 को माइनस आ जाएगा अवतल लेंस में, खत्म हो जाएगा तो V/U। नेत्र गोलक के लंबा होने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है, ये होता है निकट दृष्टि दोष। तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है छोटी, और कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है। निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है। एम्पियर क्या होता है, कूलम प्रति सेकंड। कैसे, जैसे I = Q/T
Q मैंने आवेश का कूलम, समय का सेकंड, कूलम प्रति सेकंड मैंने 1 एम्पियर। यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है तो इसका कुल प्रतिरोध 1/10 होगा। एक क्षैतिज तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, इसलिए इसको परम ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। चांदी के ऊपर काली परत किसका उदाहरण है? संक्षारण का। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2। निम्न में से कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य है? सोना सबसे तन्य धातु है। 1 ग्राम सोना से जो है हम लोग लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, ये याद रखना है। सबसे सक्रिय धातु सोडियम, तब मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, इससे अधिक पोटासियम है, याद रखना। पोटासियम नहीं रहेगा तो सोडियम, नहीं रहेगा तो मैग्नीशियम, नहीं रहेगा तो जिंक, तब कॉपर, तब न जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, ये याद रखना है। कार्बन की संयोजकता है 4, लेकिन परमाणु संख्या कार्बन की 6 है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल मिला के। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या बोलते हैं? साबुन। और सल्फोनिक अम्ल को अपमार्जक, याद रखना। सिलिकॉन आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं? 14 में। सिलिकॉन Si14 होता है। इसको नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा इस बार, ये भी नहीं पढ़ना है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितना तत्व है? 8 गो है, शुरू में 2 गो है, ये भी नहीं पढ़ना है। विषमपोषी जीव अपने उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर करते हैं? पेड़ पौधे पे निर्भर करते हैं। 21 का आंसर हरे समपोषी पौधों पर। पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। माने पेड़ पौधे भी मनुष्य जैसा जो है आवश्यकता से अधिक पानी पी लेता है, पानी ग्रहण कर लेता है, तो बाद में जो पानी बच गया उसको पत्ती से निकाल देता है, जो छिद्र है। वाष्पोत्सर्जन भी करता है, यहाँ से श्वसन। 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। मानव मादा में निषेचन यही होता है, इसी को डिम्वाइनी नली बोलते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को क्या बोलते हैं? निषेचन। और दूसरा क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो युग्मनज। माने युग्मकों के मिलने से युग्मनज बनता है, गैमेट से जायगोट। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? अवशेषी अंग है कर्ण, पल्लव, पुच्छ, कशित, निषेचक, पटा, इनमें से सभी। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? केवल पैतृक डीएनए का, केवल मातृक डीएनए का, दोनों हो जाएगा। माता और पिता दोनों का प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत का अवक्षय का कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज और AC से गैस निकलता है भाई। विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा है प्राकृतिक संसाधन कौन है? जंगल। ठीक है, थैंक यू, कंप्लीट हो गया आपका। चारों वीडियो सबको अच्छा से देखना है, पूरा 1 2 3 और एगो हो गया आपका। ठीक है, थैंक यू। वर्मा प्रेस का